नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। तमाम तमाशों के बाद एसआईआर सुप्रीम फैसले में चुनाव आयोग को बड़ी जीत मिली है। लेकिन कैसे हुआ? ये सब कैसे संभव हुआ? चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकार के तहत आर्टिकल 326 का इस्तेमाल करते हुए वोटर लिस्ट रिवीजन कर रहा है। एंड आपको याद है ना, बुधवार को क्या तमाशा हो चुका है? बिहार बंद हुआ, राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक सभी ने जम करके हंगामा किया, सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन गुरुवार को संविधान में किसकी कैसे किस तरीके से धज्जियां उड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये सब भी आपका जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चैनल के प्रति अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बड़ा दिलचस्प रहा। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब आयोग की जीत हुई। चुनाव आयोग अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, एसआईआर जारी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी कि ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए कहा गया है कि अब ये रुकेगी नहीं और ये एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। अब देखिए, इकोसिस्टम के मंसूबे भी ध्वस्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे थे अरे लूट मची हुई है, मोदी वोट चुरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी जी का एक लेख देश भर के बड़े अखबारों में छपता है और अलग अलग भाषाओं में, जिसका जिस्ट क्या था? महाराष्ट्र में चुनावों की चोरी की गई है, चुनाव में चोरी की गई है, वोटों की चोरी की गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई चोरी नहीं हो रही है और अब बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इनकार नहीं किया है, ये भी कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में कुछ गलत नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, सब अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा है। इस सुप्रीम फैसले के बाद राहुल गांधी और उनका ये जो इकोसिस्टम है, जो बड़ा शोर मचा रहा था, बहुत बड़ा झटका लगा है। फैलाया क्या जा रहा था, लूट मचेगी और ठीक से जो है इलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन कैसी लूट? सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जिस तरीके से दलीलें दी गई हैं, सच में दिलचस्प है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयवाला बागची, दो जजेस की बेंच ने सुनवाई की और मामला लेके कौन आया था? मतलब वो जो नाम है, वो आपको हैरान करेंगे कि ये इन लोगों का इस मामले से क्या मतलब। मोहिया मोइत्रा। अब कोई पूछे कि टीएमसी की मोहिया मोइत्रा का इससे क्या लेना देना है? सुप्रिया सुले एनसीपी की, डी राजा, अच्छा हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से और अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव गुट से, इन लोगों का इस मसले से क्या मतलब है? और तो और सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा के, दीपांकर भट्टाचार्य, और ये सब इनका क्या मतलब है? मतलब जब इन्हें अपनी एकता दिखानी होती है तब इनके किसी का मुंह इधर होता है, किसी का इधर होता है। लेकिन अब चूंकि एक खास सेगमेंट के वोट इन्हें चाहिए, इसलिए ये इसमें कहना चाहिए कि दखलंदाजी कर रहे हैं। वोट इनको उस सेगमेंट के इतने ज्यादा प्रिय हैं, इसीलिए ये सारा तूफान उठ रहा है। जबरदस्त दलीलें हुई हैं। जस्टिस धुलिया ने क्या कहा? चुनाव आयोग कुछ ऐसा कर रहा है क्या जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती? चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान में लिखा हुआ है।
इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कुछ गलत हो रहा है। मीन्स जस्टिस धूलिया ने अंडरलाइन करके कह दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसे अधिकार मिले हुए संविधान में। तो राहुल गांधी कौन है जो हमेशा संविधान की कॉपी लहराते रहते हैं? आपने देखा होगा, शपथ ग्रहण करते हैं तो भी, और अगर मंच पे बोल रहे हैं तो भी संविधान को इस तरीके से क्या जेब में डाल के लेके जाया जाता? क्या वो इनकी पॉकेट की डायरी है? और अब तो ये भी सुना जा रहा है कि वो जो ये लाल डायरी लेकर के चलते हैं, अंदर से वो खाली है, बाहर लिखा हुआ है। खैर, वो एक अलग मसला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और संविधान के दायरे में रह के कर रहा है। एंड ऑपोजिशन के जो वकील हैं शंकर नारायण, वो क्या कह रहे हैं, इससे डर पैदा हो रहा है। अच्छा, इन्हें हर चीज से डर क्यों लगता है? दरअसल है क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास हर चीज का जवाब होता है। अब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो भी कर रहा है उसमें ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग संविधान से परे जाकर के सब कुछ कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि धारा 21 रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के पास ऐसा करने की शक्ति है। चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप शक्ति के प्रयोग के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। दोनों चीजों में फर्क है। ये भी मतलब देखिए, कोर्ट ने तो सबकी बात सुननी होती है ना। तो जस्टिस बागची ने ये भी कहा कि धारा 21 सब सेक्शन 3 ये नहीं कहती है कि चुनाव आयोग को निर्धारित तरीके से ही संशोधन करना चाहिए, बल्कि इसने चुनाव आयोग को अपना विवेक इस्तेमाल करने का भी हक दिया है। अब जब सेक्शंस की बात आती है तो फिर जजेस भी अपनी सारी बातें खुल करके रखते हैं, वही हुआ। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसे क्यों कर रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसका सुप्रीम कोर्ट आयोग को अधिकार मिला हुआ है। संविधान के तहत आपको जैसा उचित लगे आप रिवीजन कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। सच में सुप्रीम कोर्ट में उन सब सोच विचार की धज्जियां उड़ गई जो बेमतलब की बातें उड़ा रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि नागरिकता के लिए आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा रहा। सुप्रीम आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आधार को नागरिकता का आधार क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया, मतलब सबकी बात सुननी होती है ना, तो ये पूछा गया कि अभी इलेक्शन होने वाला है, अभी क्यों कर रहे हैं? तो मजेदार ये हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मी लॉर्ड, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि मी लॉर्ड आप बात समझिए, इसे बीच में मत रोकिए, हो जाने दीजिए, अगर सही नहीं लगेगा तो आप फिर से एक बार सुनवाई कर लीजिएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया वो भी फैंटास्टिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये किसने कह दिया कि हम आपको रोकने जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट पे हल्ला हो रहा है, इस पर भी स्पष्ट किया कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। अगर आपका 1 जुलाई, ये एक्चुअली जो प्रोसेस है जिस पे बवाल मचा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि अगर आपका 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म है तो आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। बिहार में अब आप कैलकुलेशन कीजिए कि 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स हैं, इसमें करीब 4 करोड़ 96 लाख वोटर 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल थे, उनका वेरिफिकेशन नहीं होना। बाकी जो बचे हुए हैं 2 करोड़ बाकी जो बचे हुए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों के करीब 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट, जिन्हें बीएलए कहा जाए, इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और इसमें सभी दलों के लोग हैं। ऐसे में किसी भी वैध वोटर के नाम के कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी राजनीतिक दल
ज़्यादा से ज़्यादा बीएलओ बना करके लिस्ट को और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि पिछली बार यानी कि 2003 में 31 दिन में ही एसआईआर हो गया था। इस बार भी ये उतना ही टाइम लेगा। अभी टाइम बचा हुआ है। एक बीएलए एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करा सकता है। इस तरीके से 75 लाख से अधिक आवेदन बीएलओ के पास जमा हो सकते हैं। तो चुनाव आयोग के क्या निर्देश हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 24 जून को चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करके कहा है कि हर वोटर को व्यक्तिगत गणना मार्क फॉर्म जो गणना फॉर्म है उसको भरना ज़रूरी है और जो 1987 के बाद के जन्मे हुए 1 जनवरी 2003 के बाद के वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ अपनी नागरिकता का प्रमाण देना है। क्या गलत है? इस नाम दर्ज करने के लिए जन्म तिथि, जन्म स्थान और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उन सब की एक डेट तय कर दी है। जो राज्य बाहर रहने वाले हैं उनको भी ये सब करना होगा। तो फॉर्म भरने और साइन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ये एक प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद मतदाता का नाम सूची से हटेगा, ठीक है? और बिहार विधानसभा चुनाव से वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन जो प्रक्रिया है एसआईआर, इसको लेकर के ये जो कहना चाहिए कि अड़ंगेबाजी हो रही है, कांग्रेस है, आरजेडी है और दूसरे जो दल हैं, वो सब अलग तरीके से सोच रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि वेरिफिकेशन जारी रहेगा, एसआईआर जारी रहेगा, तो सब कुछ क्लियर हो गया है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रही हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।